Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life। ये वीडियो बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो मेरे चैनल से जुड़े हैं या अदर्स भी जिनका सीटेट 88 89 पे रुक गया है या 2 3 4 अटेम्प्ट से रुक गया है। ठीक है, जिनका नहीं क्लियर है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जिनका क्लियर है वो अभी वीडियो को स्किप कर देगा, गलती से ओपन कर लिया है आपने तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जिनका नहीं क्लियर हुआ है तो वो आपके पास पेपर तो हो गई इस बार का, तो वो पेपर उठा के एक एक पोर्शन आंसर की भी अवेलेबल है। ठीक है, आंसर की आपको ना मिले तो बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड कर दूंगी, वैसे मिल ही जाएगी CTET.nic.in पे। ठीक है, तो आप एनालाइज करिए हर सेक्शन में, जैसे CDP में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने आए, हिंदी में कितने आए, किस में कितने आ रहे हैं। ठीक है, एक सबसे पहला आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको एटलीस्ट पता चले कि कहाँ पे कमी हो रही है। ये एनालिसिस आप आराम से 5-10 दिन में आराम से करिएगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर में ही कंडक्ट होगा ना। दूसरी बात ये है कि आप सभी को पता है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बताती हूँ। आप सभी को पता है 30 मार्क्स का ईच सेक्शन आता है, नो निगेटिव मार्किंग है, 90 नंबर पास होता है, जनरल का 82 फॉर कैटेगरी। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन आप सभी का आ रहा है जिनका सीटेट क्लियर है 82 पे, तो देखिए OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनका दिल्ली वाला चाहिए होता है, इसलिए दिल्ली में वो जनरल काउंट होते हैं, वो DSSB में नहीं एलिजिबल है, वो 90 पे ही पास माने जाएंगे। अदर्स में जैसे KVS है, NVS है, EMRS में है 82, OBC चल जाएगा, और SC ST तो सब जगह चल जाएगा, मतलब 82 पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास आए थे, 5-6 क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के आए थे ना। CDP की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CDP की कंसेप्ट क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनानी, क्योंकि 150 में से 75 मार्क्स का आपका ये पैडागॉजी कंटेंट ही डील होता है। ठीक है, और ये आपके KVS में भी काम आएगा। 60 मार्क्स की पूछी गई थी, और इस बार जो नया पैटर्न से KVS कंडक्ट हुआ था, ठीक है, मैंने भी दिया था, बताया था आपको। ठीक है, और DSSB में 100 मार्क्स की आती CDP। तो CDP के लिए मैंने कैसे क्लियर किया था, मैंने एक ही चैनल फॉलो किया था, लेट्स लर्न बाय हिमांशी सिंह। ठीक है, उनका कर लीजिए या सचिन सर एकेडमी का। आप सबसे पहले CDP की वहाँ पे प्रॉपर एक लाइन में प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को सुनिए और अपनी समझ बनाइए। 47-45 वीडियोज़ हैं, वो देखना है, या तो वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनका मैराथन है CDP का, वो आप देख के एक अपनी अंडरस्टैंडिंग CDP के प्रति बना लीजिए। ठीक है, वो आपका कोर सब्जेक्ट है। नाउ दूसरा क्या करना है, CDP यहाँ से कवर पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतिहास गवाह है कि 30 में से 26-27 नंबर बच्चों के आराम से आ जाते हैं, जो सिर्फ उनको फॉलो कर लेते हैं, और वहीं से लगभग सब क्वेश्चंस आते हैं। मेरा तो ऐसा पर्सनली, मेरा भी ऐसा हुआ है, 26-27 नंबर ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, बस एक ही को फॉलो करिए और CDP आपका हो जाएगा। दूसरा बात है, हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो हिंदी आप पहली भाषा वो चुने जो आपको बहुत अच्छे से आती है। जैसे हम अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हम पहली भाषा हिंदी चुने। ठीक है, तो हिंदी में क्या होता है, आजकल पेडागॉजी हिंदी और इंग्लिश की बड़ी अजीबोगरीब पूछी जा रही है। ठीक है, मैंने भी देखा पेपर। ठीक है, तो क्या है कि पेडागॉजी के भरोसे चलिए, पेडागॉजी तो आपको कवर करना ही करना है। वो कहाँ से, लेट्स लर्न बाय हिमांशी सिंह, उन्होंने पेडागॉजी कराई है। ठीक है, हिंदी की अलग करा रखी, इंग्लिश की अलग करा रखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप कर लीजिए। दूसरा इस बार 5 मिनट सीरीज़ हो सका तो इस बार देखेंगे 5 मिनट सीरीज़ पेडागॉजी के नए कंटेंट, जो नए क्वेश्चन से आ रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चंस भी ऐसे आ रहे हैं कि आप एज अ टीचर क्या सोच पाते हैं, क्या बेहतर समझ पाते हैं उनके प्रति। ठीक है ना, बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश में जो 15-15 नंबर के पैसेज आने हैं, उस पर आपको अच्छी कमांड बना लेनी है। अगर यहाँ से आप 15-15 नंबर में से, मैं कह रही हूँ 12-13-14 नंबर कवर कर ले, 10 नंबर कवर कर ले, तो पेडागॉजी में 15 नंबर में रिमेनिंग 5 नंबर भी कवर कर लिया, 8 नंबर 10 नंबर भी कवर कर लिया, तब भी आपका हो गया। पैसेज की समझ आप खुद ही बना पाएंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैथ फॉर प्रैक्टिस, पैसेज फॉर प्रैक्टिस, तो पैसेज आप हफ्ते में एक पैसेज जरूर लगा लिया करें। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि मैं पहले पैसेज लगाती थी तो 5 में 2, 1, 3 ऐसे सही होते थे, अब 5 में 5। अभी 15 नंबर का जो इस बार वाला सीटेट था वो मैंने ऐसे ही फर्जी में भर दिया था। ठीक है, तो मेरे पैसेज में लगभग सारे क्वेश्चन ही ठीक थे। ठीक है, और पेडागॉजी बहुत ही अजीबोगरीब आई थी, तो आप, मेरी समझ विकसित हो गई है
पैसेज के लिए, तो पैसेज के लिए समझ बनाना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। वो आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली कोई सिखा नहीं सकता है, आपकी डेवलप हो जाएगी। हिंदी के लिए भी सेम करना है, इंग्लिश के लिए भी सेम करना है ना। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स जो सीटेट पेपर 1 की आती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आती है। सिर्फ आप PYQ लगाएंगे या देखेंगे आपको आराम से आ जाएगी, ठीक है। और मैथ्स की पेडागोजी के लिए सेम आप PYQ से प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। बाकी सोर्स चाहिए तो लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह ने इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम पे सबका नोट्स, हिंदी का, CDP का, इंग्लिश का, EVS का और मैथ्स का, सभी का प्रोवाइड कर रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ लास्ट वन बचा है EVS के लिए आपको क्या करना है, 3rd to 5th NCERT। अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है EVS की तो काम चल जाएगा। लेट्स लर्न बाय हिमांशु सिंह उन्होंने 3 to 5th NCERT करा रखी है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 18 में शायद आई गेस कराया था, तो वो NCERT नहीं बदलता, तो वहाँ से आप NCERT कवर कर सकते हैं। या फिर उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पे मैंने खुद PDF निकलवाए थे, अभी लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, इस समय दिख नहीं रहे, तो वो आप PDF निकाल लेंगे तो EVS का काम वहाँ से हो जाएगा आराम से। 20-25 नंबर आराम से वहाँ से आ जाते हैं, ठीक। और कंटेंट पार्ट से और कुछ पेडागोजी आएगी, पेडागोजी के लिए सेम PYQ। पेडागोजी की समझ, पैसेज की समझ, मैथ की समझ आपको खुद विकसित करनी, ठीक। ना पेपर 2 में अगर बात करें, SST में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। SST के लिए देखिए, मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है कि ये जो किताबें हैं ना, ये आपके काम आनी है KVS में भी, DSSB में भी, UP सुपरटेट में, सभी में भी। तो मैंने क्या किया था, किताबें ले ली थी 6, 7, 8 की। एक किताब 50 रुपये की, 55 रुपये की, 50 की है, कोई 55 की, कोई 75 की, तो 3, 3, 6, 3, 9 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की किताब एक 6, 7, 8 की आपको लेनी। 9 किताबें हो जाएंगी, बुक स्टॉल से ले लीजिए और एक एक चैप्टर तसल्ली से पढ़िए, ठीक है। आप पढ़ेंगे, आपकी समझ बन जाएगी। तो जो कंटेंट पार्ट है वो सारे यहीं से आते हैं। अगर आपने एक बार रीड कर लिया, दोबारा रिवाइज कर लिया, तो SST आपकी हो जानी है। फिर जो SST में पेडागोजी आती है, पेडागोजी के लिए अगेन आपको एज अ टीचर अपनी समझ विकसित करनी है, ठीक है। आप अपनी समझ विकसित कैसे कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर के थ्रू। प्रीवियस ईयर के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, नहीं लेनी है तो आप टेक्स्ट बुक पे 199, 299 ऐसे करके कुछ मिलता है, और जिसमें सारे टेस्ट कवर होते हैं, मतलब वो वाला ले लीजिए। ईयरली पास प्रो करके कुछ भी आता है, वो मैंने लिया नहीं है, ईयरली पास है ना, तो वो आपके और भी एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। और बस इतना ही है, आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बता दिया। हाँ, और मैथ और साइंस के लिए भी आता है। मैथ और साइंस के लिए भी मैं अगेन यही कहूँगी कि मैथ और साइंस की आप NCERT लें, NCERT पढ़ें, उससे आपकी समझ विकसित होगी। बाकी अगर मैथ और साइंस के लिए चैनल कहा जाए तो पीपल टीचर करके भी चैनल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैथ और साइंस के लिए मैम अच्छा पढ़ाती है। और SST के लिए SST अनुपम सर भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बट आपके पास, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है, मैं लिटरली बताऊँ, मैंने किताबों से पढ़ा था या कंटेंट से अपने पढ़ा था, जो बताया ऑथेंटिक वहाँ से पढ़ा था, और आराम से हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह आप भी पढ़िए, कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आराम से ये पेपर क्लियर हो जाएगा। 90+ आ रहे हैं आपके, बस ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कोई टेंशन लेनी नहीं है। और मैंने आपको पिछला भी एग्जांपल दिया था, एक एस्पिरेंट था, उनका लाइक वो भी नहीं निकला था सीटेट, फिर नेक्स्ट वाले में उनका सीटेट प्लस KVS दोनों ही निकल गया था। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।